हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग बताऊँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने ये ब्लाउज़ लिया है और ये जो ब्लाउज़ बता रही हूँ ये 40 साइज़ है, 41 साइज़ है, यानी 40 प्लस आप इसको बोल सकते हैं। और मैं आपको इसमें जो है स्लीव डिज़ाइन बताऊँगी और ये डीप नेक का ब्लाउज है, आपको सिंपल ब्लाउज कटिंग करके बताऊँगी मैं। ये देखिए, यहाँ पर ये बॉर्डर दे रखा है साड़ी का, ये एक साइड में दिया हुआ है, पल्ले की साइड हमारा। तो ये बॉर्डर जो है हम स्लीव्स पर ले लगाएंगे और ये वाला जो पल्ला है यहाँ पे हम बॉडी निकालेंगे। तो इसकी कटिंग के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने जो है लाइनिंग फैब्रिक लिया है। कॉटन लाइनिंग फैब्रिक आप ले सकते हैं ब्लाउज के लिए। और ये लाइनिंग लगभग हमने लिया है यहाँ पे जो लाइनिंग लिया है वो मैंने लगभग लिया है 75 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे स्लीव्स पे लाइनिंग ऐड नहीं करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग थोड़ा कम लिया है। और 40 प्लस साइज़ है तो लाइनिंग थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो अब मैं इसकी कटिंग आपको बताती हूँ। इसका मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से है। मेज़रमेंट जो है वो हमारा है, चेस्ट हमारा 41 साइज़ है। यहाँ पर जो है चेस्ट जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वो हमारा 41 साइज़ है और 36 जो है वो हमारा कमर साइज़ है, जहाँ पे हम लास्ट हुक बंद करते हैं, ये हमारा 36 साइज़ है। यहाँ पर जो स्लीव्स है वो हम निकालेंगे, वो लगभग हम 10 इंच की निकालेंगे और जिसकी मोहरी हम रखेंगे 11 इंच। तो इस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे ये ब्लाउज कट करके बताती हूँ। तो ये देखिए, ये जो हमने अस्तर का कपड़ा लिया है, यहाँ पर अवट है, तो जो इसकी किनारी होती है जिसको हम अवट बोलते हैं, इसको मैं अपोजिट साइड इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। अब आपको ये जो फोल्ड करना है ये आपको लेना है, जो आपका चेस्ट साइज़ है उसका 1/4 कर लेना है। तो जो आपका चेस्ट साइज़ है वो है आपका 41, उसका 1/4 हो जाएगा 10.25 इंच। तो अगर आपको नॉर्मली इस तरीके से नहीं आता है 1/4 निकालना, तो मैं आपको ईजी ट्रिक बताती हूँ। ये हमारा फीता है, इसमें जो है हम 41 पर जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने 41 ले लिया। इसके बाद हम फीते को यहाँ से आधा कर लेंगे। अब ये हमारा 41 का हाफ हो गया। इसे एक बार और हम फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा 1/4 हो गया। तो अब हम इसको नाप लेंगे, ये हमारा कितना आ रहा है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा मोड़ है ये 10.25 इंच आ रहा है। तो 10.25 इंच जो है हमारा 1/4 आएगा। इसमें हमको 2 इंच या 2.5 इंच आप प्लस कर सकते हैं। तो 10.25 से 11.25, 12.25, मैं यहाँ पे जो है 12.5 से 13 इंच मार्जिन, यहाँ पे विथ मार्जिन आपको 2-2.5 इंच मार्जिन आप रख के 13 इंच की चौड़ाई पे मैं आपको ये ब्लाउज कट करना बता रही हूँ। तो अब आपको ये जो कपड़ा है इसको इस तरीके से 13 इंच पर फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह हमने 13 इंच पे इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम इसको 4 तह फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए हमने कपड़े को इस तरह से पकड़ के और ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब हमने इसको 4 तक फोल्ड किया है, हमें इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है। 1 इंच का गैप हमको देना है। ये जो छोटा पल्ला है ये हमारा पीछे का पल्ला बनेगा, बड़ा पल्ला हमारा आगे का पल्ला बनेगा। अब हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं आपको। हमारा जो ऊपर का बैक साइड का लेंथ है वो 15.5 आ रहा है और 16 इंच जो है हमारा फ्रंट का लेंथ है। तो इस तरीके से हम जो है कपड़े को 4 फोल्ड में कर लेते हैं। इसके बाद हम निशान लगाएंगे। डीप गला बना रहे हैं तो यहाँ पे हम कंधा ले लेंगे 6 इंच। कंधे का हमने 6 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद हम आर्म होल ले लेंगे, जो कि हम यहाँ पे लेंगे 6.5 इंच। चौड़ाई आपकी जो फिटिंग है वो है 10.25 इंच पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने 2.5 इंच लगभग मार्जिन लिया है। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। यहाँ से हम ले लेंगे 2 इंच, जिसको कि हम इस तरह से गोलाई मिला लेंगे। और आर्म होल के लिए हम एक और गोलाई मिलाते हैं, जो कि हम गहराई में मिलाते हैं। यहाँ देखिए, इस तरीके से 1 इंच की गहराई पे हम एक और निशान बना रहे हैं। बट ये कटिंग हमको करनी है फ्रंट के पल्ले पे। तो अभी हम इसको कट कर लेते हैं। पहले हमको बाहर वाले निशान को कट करना है। तो ये देखिए, हमने बाहर वाले निशान को कट कर लिया। ऊपर से कंधा हम अलग अलग कर लेंगे।
कंधा अलग करने के बाद अब हमारे दोनों पल्ले अलग हो गए हैं। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट पे हमको लगा लेना है आर्म होल का निशान इस तरीके से, और गला हम बना लेंगे। गला हम यहाँ से ले लेते हैं ऊपर से 2.5 इंच। नॉर्मली आप अगर प्लस साइज़ का बना रहे हैं तो 2.5 इंच आपका जो है ऊपर से ब्रॉडनेस सही रहता है 2.5 इंच का, न तो कंधा गिरेगा और गला भी फिटिंग बैठेगा। गहराई हम ले लेते हैं 7 इंच फ्रंट नेक की। इसके बाद हम इसको बना लेंगे चौकोर और इसे थोड़ा सा गोलाई देते हुए हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसे हम कट कर लेते हैं। इसको हम आगे से अलग अलग कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट हुक बना रहे हैं इस ब्लाउज को। अब हम बैक पार्ट ले लेते हैं जिसमें हम गले की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी हमने ये जो 2.5 इंच लिया था ऊपर से 2.5 इंच ले लेंगे और नीचे की तरफ हम गहराई ले लेंगे। आपको जितने इंच गहराई चाहिए, डीपनेस चाहिए, उतना आप नाप सकते हैं। मैं यहाँ पे लगभग 10 इंच की डीपनेस दे रही हूँ। तो 10 इंच पे आप चाहें तो इस तरीके से चौरस बना के और गोल बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप थोड़ा सा इसे इस तरीके से बाहर से भी मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड ही दे रही हूँ। इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमने फ्रंट और बैक दोनों यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब हम अपने कपड़े पे कट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने इस कपड़े को 2 तह में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो हमारे ये बंद साइड है यहाँ हम बैक साइड रख लेंगे क्योंकि हमको बंद साइड की तरफ ही अपना ये हमारा बैक भी देखिए इधर से बंद है और ये वाला कपड़ा भी बंद है, तो हमने इसको यहाँ पे रख लेना है इस तरीके से। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेंथ के लिए इसको 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ क्योंकि जो लेंथ है ये हमारी तैयार लेंथ 15 इंच आएगी। 14.5 से 15 इंच हमारी इसमें तैयार लेंथ आएगी। तो ये जो कपड़ा है ये हम ऊपर से तोड़पाई के लिए फोल्ड कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ। तो आपको इस तरीके से इसको सेट करना है। अगर आप अलग से पट्टी लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपको फैब्रिक को इक्वल कट करना होगा। हम इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा दोनों खुला पार्ट है और ये भी हमारा खुला है साड़ी वाला हिस्सा, तो इसको हमने यहाँ पे मैच कर दिया। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। ये भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया और इसमें भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया। तो फ्रंट बैक हमारा कट हो गया है। अब हम इसको स्टिच करना बताते हैं आपको। उससे पहले स्लीव्स की भी कटिंग मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये जो हमारा स्लीव्स का कपड़ा है ये इसके किनारे जो है बिल्कुल बॉर्डर लगी हुई है, तो यहाँ हमें किसी तरह की स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं और हम इसको अब इसको 4 तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। 4 तरफ फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो है जो स्लीव्स मैं बना रही हूँ वो थोड़ा सा पफ स्टाइल है। तो यहाँ पर हम स्लीव्स की पहले लेंथ ले लेंगे। हमें जो तैयार लेंथ चाहिए, अगर हमको 11 इंच तैयार लेंथ चाहिए तो सबसे पहले हमको जो है 11 इंच और हाफ इंच जो है स्टिचिंग के लिए लेकर के 11.5 पे सब निशान लगा लेना है। इस तरह से सीधा निशान हमने 11.5 पे लगा लिया है। उसके बाद हम यहाँ से 3 इंच का डीपनेस रख लेंगे। चौड़ाई हमको लेनी है वो लगभग हम ले लेंगे यहाँ पे 9.5 इंच। आप 9.5 से 10 इंच चौड़ाई ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लाउज का जो है वो चौड़ाई कितना है। अगर आपका ब्लाउज जैसे मैंने आपको 1/4 बताया था, 1/4 10.25 इंच है, तो 10.25 इंच काफ़ी परफेक्ट होगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 9.5 इंच लिया है। तो 9.5 इंच मैं यहाँ पे चौड़ाई लेके इसको इस तरीके से 3 इंच माइनस करके यहाँ मैं निशान लगा देती हूँ। ठीक, अब हमको बनाना है पफ। तो यहाँ पे मेरे पास कपड़ा है वो लगभग 5 इंच एक्स्ट्रा है, 5.5 इंच। तो इसी का हम बनाएंगे पफ। तो यहाँ से हमको इसको इस तरह से मिलाना है। ये हम ले लेते हैं लगभग 5 इंच। 5 इंच पे हमको इस तरह से निशान बना देना है, उसे हमको गोल इस तरह मिलाना है। अब ये देखिए ये हमने यहाँ पे गोल बनाया और इसको हमें इस तरीके से मिलाना है। अब ये डिज़ाइन जो है ये हमारे पफ स्लीव का डिज़ाइन है, तो हमें इस तरह से मिला के
और यहाँ मोहरी हम ले लेंगे। मोहरी हमारी जो है वो तैयार हमारी है लगभग 6 इंच, तो 2 इंच हम इसमें मार्जिन ले लेते हैं। 8 इंच पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे और ऐसे निशान लगा के कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। ये देखिए यहाँ पे जो पफ है वो केवल हमारे ऊपर की तरफ आएगा, बाकी नीचे हमारा जो है बाजू एकदम फिटिंग का बाजू आएगा। तो चलिए स्टिचिंग में आपको इसकी बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टिचिंग करने के लिए हमको सबसे पहले जो है लाइनिंग को अपने कपड़े के साथ अटैच करके चारों ओर से कच्ची सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से आप जो है गले पर और नीचे की साइड जो है कच्ची सिलाई लगा के इसको सेट कर सकते हैं, ताकि स्टिचिंग के टाइम आपका कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। तो सेम हम बैक पार्ट में भी यही करेंगे और फ्रंट पार्ट में भी हम पहले स्टिच करके इसको अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने जो है अस्तर के कपड़े को और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार करते हैं। तो बैक पार्ट के लिए हम यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है उसके ठीक सेंटर में निशान लगाते हैं। जो हमारा शोल्डर है उसके ठीक सेंटर में हमको निशान लेना होता है प्लेट्स के लिए। तो प्लेट की जो लेंथ रखते हैं वो हम यहाँ देखिए, ये जो हमारा फोल्ड का है, तो ये फैब्रिक हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तुरपाई के लिए। तो यहाँ से हमको 5 इंच लेना है जो हमारी तैयार लेंथ रहेगी। तो यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगा लेते हैं दोनों साइड कंधे के सेंटर में। 5 से 5.5 इंच तक आप जो है यहाँ पे प्लेट ले सकते हैं। अब हम इसको जो है प्लेट की तरह स्टिच कर देंगे। इस तरीके से आपको प्लेट इस तरह स्टिच करना है, ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से आपको सीधा सिलते हुए कॉर्नर की तरफ से स्टिच करके निकाल देना है। इस तरह से यहाँ से आपको दोनों साइड प्लेट को स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने इसको दोनों साइड से प्लेट को लगा लिया है। अब हम फ्रंट पर प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है इस पे हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, जो सिंपल ब्लाउज होते हैं उसमें हम किस तरीके से निशान लगाते हैं। नॉर्मली अगर आप चाहें तो 2-3 तरीके हैं, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये वाला तरीका है, जैसे आपका ये जो चौड़ाई हमने ले रखा है 13 इंच, 12.5 इंच आप मान लीजिए, यहाँ हमने चौड़ाई लिया है 12.5 इंच। तो आप यहाँ से सबसे पहले 12.5 इंच पर जो है एक मार्क कर देंगे इस तरीके से। अब ये मार्क जो है आपका यहाँ से आपके नीचे वाली प्लेट जाएगी, इसके लिए हमने यहाँ पे एक मार्क करा है। कंधे के ठीक सेंटर से ही हम यहाँ पे एक प्लेट खींच देते हैं। ये प्लेट खींचने के बाद सबसे इजी तरीका है कि आप किसी बैंगल का सहारा लीजिए। अगर आप इस तरह से बैंगल को इसके ऊपर इस तरह रखेंगे तो आपको एक जो है राउंड शेप मिल जाता है। आपको उस राउंड शेप को जो है इस तरह आउटिंग कर लेनी है। अब ये जब हम राउंड शेप बना लेते हैं तो अब इस राउंड के ऊपर ही हमको 2-2 इंच पर मार्किंग कर देनी है। यहाँ हमने 2 इंच इधर की साइड मार्क कर दिया, 2 इंच हमको इधर की साइड मार्क कर देना है और 2 इंच हमको जो है ऊपर की साइड मार्क कर देना है। अब ये चारों निशान हमको यहाँ पे मिल गया। ये निशान हमारा सीधे मिल जाएगा इधर की तरफ, ये वाला निशान हम आर्म होल की तरफ मिला देंगे और यहाँ पर जो निशान है इसको हमें इधर की साइड मिलाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3.5 से 4 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेंगे और उसके बाद हमें इसको इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से हम जो है प्लेट की मार्किंग करते हैं। तो जब हम पहले पल्ले पे निशान बना लेते हैं तो दूसरे पल्ले को हम उसी निशान को डार्क करके और पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमको इसके ऊपर रखना है और हल्का सा इसे थपथपा देंगे जिससे कि ये निशान हमारा नीचे की साइड उतर जाएगा। अब हम किसी चौक से ही इसको जो है डार्क कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने डार्क कर लिया। अब हमको इस चारों प्लेट्स को जिस तरह हमने बैक साइड प्लेट स्टिच किया था, नीचे की तरफ से चौड़ा ऊपर की तरफ से पतला करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चारों प्लेट्स को लगा दिया है। अब हम इस पे पट्टी लगाएंगे। तो हमें 2 तरह की पट्टी यूज़ करनी होती है। एक साइड हम लगाते हैं केवल अस्तर की पट्टी लाइनिंग वाले कपड़े की, जिसको कि हमें रखना है इस तरीके से। ये देखिए हमने सामने रखा है। तो जो आपकी राइट साइड आएगा ये यहाँ पर हम रख देंगे इसको ऊपर से।
ऊपर से हमको इस पट्टी को लगाना है, सिलाई लगाएंगे अंदर की तरफ फोल्ड करके और पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके ही हमको सिलाई लगा देनी है। इस साइड हमें इस तरीके से इस पट्टी को लगानी है। दूसरी साइड जो है हम इस तरह का चौड़ा पट्टी लेंगे थोड़ा सा, जो कि हमने मेन फैब्रिक का लिया है और ये हम डबल ले रखे हैं। ये देखिए, ये हमने डबल पट्टी लिया है, इसको हम डबल करके ही लगाएंगे। ये हमने डबल इस तरह रखना है और यहाँ पर आपको अंदर की साइड से पट्टी को इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ इस तरह सिलाई लगाएंगे। जो हमारी ये सिलाई दिखाई दे रही है, इस सिलाई के ऊपर हमको इस तरह से रख के सिलाई लगा देना। तो ये हमारी बटन और काज की पट्टी हो जाएगी। हुक आई की पट्टी जिसको बोलते हैं, ये हुक लगता है, इस पर आई बनती है। तो फ्रेंड्स, दोनों साइड जब हम पल्लों में पट्टी लगा लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कंधे पे इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। दोनों साइड के कंधों को हमें आपस में अटैच कर देना है। ऐसे रख के हम दोनों साइड कंधा अटैच कर देंगे और दोनों साइड जो है ये हिस्सा भी हमको स्टिच करना है, बट ये हिस्सा हम सीधे की तरफ से स्टिच करेंगे। यानी अभी हमको ऐसे सिलाई लगानी है और दूसरी साइड हमको जो है इस तरह से सीधा करके और ज़रा सा पकड़ के सिलाई लगा लेनी है। गले की पट्टी कट करने के लिए यहाँ पे देखिए लाइनिंग फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है, इसमें से हमको तिरछी काटनी होती है। तो हम इस तरीके से तिरछी पट्टियाँ कट कर लेंगे। इस तरह से एक बराबर आपको तिरछी पट्टियाँ कट कर लेनी है, जो कि आप गले पे लगा लेंगे। तो ये पट्टियाँ हमने कट कर ली है। तो देखिए यहाँ पे हमने कंधे को अटैच कर दिया है और सीधी की साइड से हमने ये भी हिस्सा अटैच कर दिया है। ये हम इसलिए अटैच करते हैं ताकि जब हम फिटिंग लगाएंगे यहाँ से, तो हमको यहाँ पे ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है अपने दोनों हिस्से को। अब हम क्या करना है, आप इस पे गले की पट्टी लगाएंगे और नीचे साइड फोल्ड करेंगे। तो गले की पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले आपको गला चेक करना है कि गला और आपका पट्टी जो है वो इक्वल है कि नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से हम गले को पहले अच्छे से बराबर छटाई कर देंगे। ये हमारा इधर का गला है बढ़ाओ पट्टी की तरफ, ये बराबर है, और जो हमारा घटाओ पट्टी की तरफ है, ये गला आपको इसके ऊपर रख के चेक कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमको यहाँ पर तिरछी पट्टी जो हमने यहाँ पे कट किया था उसको लगाना है। वो हम किस तरह से लगाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरह से आपको गला लेना है। तो यहाँ पे हमने जो तिरछी पट्टियाँ कट की थी इसको हमने जोड़ लिया है। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद ये जो हमारी नेक है, नेक पर हमको इसे इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे इस तरह से पलट करके और फिर सिलाई लगाएंगे। तो जब आप ये सीधा करेंगे तो ये अंदर की तरफ पैक सिलाई आएगी। तो हम इसी तरीके से आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से पलट के और सीधा आपको जोड़ते जाना है। पूरे नेक लाइन पे आप इसी तरीके से डबल पट्टी जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे हमने पट्टी को जोड़ लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था अंदर की तरफ फोल्ड करके, अगर आप इसको इस तरह से सीधा करते हैं तो ये आपकी पट्टी जो है एकदम फ्रेश आपको मिलेगी यहाँ पर। अब आपको इसे अंदर फोल्ड करना है। तो अंदर फोल्ड करने से पहले आपको इसके ऊपर बैठी सिलाई भी लगा लेनी है। इस तरह से यहाँ पे हम बैठी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए पट्टी पर बैठी सिलाई लगा दी है। अब जो है इसको आप चाहें तो इस तरीके से सिलाई लगा के बिठा सकते हैं। यहाँ पर हम तुड़पाई करते हैं तो आप इसको जो है अंदर की तरफ फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा के बिठा सकते हैं, जिसको आप तुड़पाई के बाद उधेड़ देंगे। तो यहाँ हम कच्ची सिलाई लगा के इसको इस तरह से सेट भी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने गला जो है वो स्टिच कर दिया है। अब हम नीचे की साइड भी जो है सिलाई लगा देंगे। जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, ये मेरी लेंथ छोटी ना हो इसलिए मैंने लिया था। आप चाहें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक अलग से लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको भी मोड़ करके यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमको तुड़पाई करनी होती है। तो इस तरह से हम फोल्ड करके पूरा कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे हमको फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने नीचे की साइड भी कपड़े को फोल्ड कर दिया है। अब हम इस पर फिटिंग लगाएंगे। तो नॉर्मली हम जो फिटिंग लगाएंगे वो हम एक पल्ले पे इस तरीके से
हमने इस कपड़े को रख देना है और हमको यहाँ पे निशान लगाना है। तो आपने जो फिटिंग 1/4 नापा था वो था 10.25 इंच। तो हम सबसे पहले जो हमारा ये बंद हुक वाला जो हमारा ये अंदर की पट्टी वाला साइड होता है, इस पे हमको इस तरह से निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 10.25 इंच पर यहाँ निशान लगा लेती हूँ। यहाँ हमने 10.25 इंच पर निशान लगा लिया है। और जो हमारा नीचे का हिस्सा था वो 36 इंच था। 41 का 1/4 हमने 10.25 पे लगाया और यहाँ 36 का 1/4 हम 9 इंच पर लगाएंगे। तो यहाँ हमने 9 इंच पर निशान लगा लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे इस निशान को मिला लेते हैं। तो इस साइड हमने इधर निशान लगा लिया है, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेते हैं। तो दूसरी साइड हमको निशान लगाने के टाइम ये वाली पट्टी को छोड़ के निशान नापना है, यानी हम इस पट्टी को छोड़ करके 10.25 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ हम 9 इंच ले लेंगे। ये पट्टी छोड़ के ही हमको नापना है। मैं आपको फिटिंग के कई सारे तरीके बता दूंगी। यहाँ पे जो मैं फिटिंग का तरीका बता रही हूँ ये हम इस ब्लाउज में मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ, दूसरे ब्लाउजों में और भी तरीके बता दूंगी। तो अब आपको नॉर्मली जो है सेंटर से इसको पकड़ करके और सिलाई लगा देनी है, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। तो फ्रेंड्स हमने फिटिंग पे यहाँ पे देखिए 2 सिलाई लगाई है। एक सिलाई हमने सिलाई पे लगाई है और एक सिलाई लूज़ की लगाई है, ताकि अगर इन केस आपको थोड़ा भी टाइट महसूस हो तो आप उसे खोल सकते हो। लेडीज़ में ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी फ्लैक्चुएट होती रहती है, इसलिए हम यहाँ पे डबल सिलाई ऑप्शन रखते हैं। तो इसके बाद हम इसमें बाजू जोड़ लेते हैं। अब ये ब्लाउज हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हम बाजू किस तरह अटैच करेंगे, ये हमने जो बाजू बनाया हुआ था इसको आप चाहें तो इसकी एंडिंग पे यहाँ पर लाइनिंग लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपका हिस्सा यहाँ पे ओपन है तो आप यहाँ पे लाइनिंग लगा दीजिए, नहीं तो आप नॉर्मली इसे डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टिच कर रही हूँ। उसके लिए हम इसको उल्टा साइड फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो आपकी फिटिंग है बाजू की मोहरी की फिटिंग, उसका हमको आधा पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे 6 इंच पर इस तरीके से। और यहाँ पे हमको बिल्कुल किनारे निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारा चुन्नट बनाने में जाएगा। तो इसको हम इस तरह से फिटिंग पर निशान लगा के दोनों बाजुओं को तैयार कर लेंगे, यहाँ से इस तरह सिलाई लगा के। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये हमने बाजू तैयार कर ली है। अब हमें इसको जोड़ना है। तो ये जो हमारा ज्वाइंट है इस ज्वाइंट से इस ज्वाइंट को मिलाना है, और यहाँ पे जो भी आपका एक्स्ट्रा है ये हमारी प्लेट्स बन जाएगी। तो ये प्लेट्स हमको इसके साथ यहाँ हमको ऊपर टॉप पर देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जो है बाजू को ऐसे अटैच करेंगे, यहाँ से ज्वाइंट से ज्वाइंट मिलाते हुए आपको जो है लगभग 4 इंच तक इधर की तरफ सिलाई लगा देनी है और 4 इंच तक इधर की तरफ सिलाई लगा देनी है। यानी ज्वाइंट से आपको 4 इंच तक यहाँ से यहाँ तक प्लेन सिलाई लगा देना है। उसके बाद जो आपका हिस्सा बचेगा ये फैब्रिक मेन, इसको आपको छोटे छोटे प्लेट्स देते हुए यहाँ पर ऊपर की साइड में सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से हम अपने बाजू को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो हमारा प्लेन हिस्सा है इसके बाद हमने 4-5 इंच तक प्लेन रखा है दोनों साइड, और जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक था इसको हमने यहाँ पर कंधे की जगह पे प्लेट्स दे करके मैनेज कर लिया। तो अब इस तरह से हम अपनी दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये वाला ब्लाउज हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, हुकाई लगा के हमने इसको फाइनल कर दिया है। किनारियों पे हमने यहाँ पे तुड़पाई कर दिया है, नीचे की साइड भी हमने जो है तुड़पाई कर दिया है। इस तरह से हमारा ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। हुकाई लगा दिया, बैक साइड हमने गला बनाया था, गोल गला बनाया था, ज़्यादा डीप भी नहीं था, मीडियम साइज़ का गला है ये। और क्योंकि प्लस साइज़ ब्लाउज है तो बहुत ज़्यादा डीप हमने नहीं बनाया है। स्लीव्स हमारी एल्बो तक की स्लीव्स है पफ वाली। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूँगी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।